अरे बहू, कहाँ चली गई है? अरे रसोई में भी नहीं है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। ये नहीं है कि चाय वाय बना ले, काम से बचती रहती है, बस काम चोर कहेंगी। बहू, बहू, तू यहाँ है? हाँ माँ जी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ कि बच्ची, सुबह के 8 बज गए हैं और तूने अभी तक चाय भी नहीं बनाई? मम्मी जी, मैं चाय बनाने गई थी रसोई में और मैंने आपके रूम में देखा आप सो रही थी। अब चाय ऐसी चीज तो नहीं है जो पहले से बना के रख दो। फिर मैंने सोचा तब तक आप जागोगी, तब तक और कोई काम कर लेती हूँ। मैं छत पर आ गई पौधों को पानी देने। अच्छा, चाय बनाकर उठा भी सकती थी। मम्मी जी, मैं आपकी नींद क्यों खराब करती? और मुझे नहीं अच्छा लगता किसी की नींद खराब करना। ये क्यों नहीं कहती कि तुझे काम से बचना है? तूने तो सोचा और किसी काम में लग जाती हूँ। चाय बुढ़िया अपने आप बनाकर पी लेगी, है ना? मम्मी जी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने कभी आपको चाय बना के दी ना हो। और मैं आपको आपके रूम में देखने गई थी, आप सो रही थी। मैं आ गई यहाँ छत पर पौधों को पानी देने। हाँ, पौधों को पानी देना तो बहुत बड़ा काम है, तो ये क्यों नहीं कहती कि तू काम से बचती है? तो मम्मी जी क्या हो गया, आप बना देती हो चाय? हाँ, बना दे जाके। तूने तो सर में दर्द कर दिया सुबह सुबह। इन्हें मेरा बनाया हुआ कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी बनवाना मुझसे ही है। अरे आजा अब। चल स्नेहा, जाकर पहले इस बुढ़िया को चाय पिला दे, वरना आज तेरा पूरा दिन खराब कर देगी। और वैसे भी आज तो मेरा जन्मदिन है, ये तो है नहीं कि मुझे जन्मदिन विश करे, ऊपर से लड़ने आ गई है सुबह सुबह। पहले चाय बनाकर दे देती हूँ। अरे कहाँ गई थी तू? चाय नहीं लाई अभी तक बना के? अरे कहाँ गई थी, छत पर गई थी, ढूंढ कर लाई हूँ तुम्हारी बहू को। ढूंढ कर लाई है? हाँ, छत पर टाइम पास कर रही थी। टाइम पास कर रही थी मतलब? अरे पौधों को पानी दे रही थी। तो पौधों को पानी देना टाइम पास होता है? और क्या होता है, कितना टाइम लगता है पौधों को पानी देने में? अरे क्या एक एक पत्ते में अलग अलग पानी दे रही थी क्या? 1 घंटा हो गया मुझे उठे हुए, अब तक चाय नहीं बनाई। अरे इतनी देर में तू ऊपर गई है उसे बुलाने, तो 2 कप चाय तो खुद भी बना लेती। क्यों बना लूं मैं? घर में बहू है, मैं क्यों बना लूं फिर? तो घर में बहू है तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत काम में हाथ बंटवा लिया कर। बहू ही तो होगी, कोई मशीन थोड़ी ना होगी। क्यों, फिर शादी करके क्यों लाई हूं इस घर में जब काम मैं करूंगी तो? कोई बात नहीं, अगर वो ऊपर पौधों को पानी दे रही थी तो चाय तू बना लेती। आप है ना, ज्यादा बहू को सर पर मत चढ़ाया करो। हाँ, सही बात कह दो तो तुझे तो गलत ही लगता है। आप तो रहने दो, इस बहू को सर पर मत चढ़ाओ। बहू के जो काम है ना उन्हें करने दिया करो। मम्मी जी, ये लो चाय, बन गई चाय 1 घंटे में। अरे तो क्या हो गया, बनाकर तो ले आई। अच्छा, इतना टाइम लगता होगा चाय बनाने में? अरे टाइम नहीं लगता तो तू बना लेती। रहने दो। और तू क्या खड़ी है यहाँ, जाकर नाश्ता बना ले। अरे मंजू, बहू से थोड़ा प्यार से बात कर लिया कर, हर टाइम गुस्सा होना अच्छा नहीं रहता। क्यों, प्यार से बात करने को मैंने कौन सा उसको तीर मार दिए? आराम से ही तो बोला है जाकर नाश्ता बना ले। अच्छा, ये तूने आराम से बोला था? अरे वो बेचारी सब कुछ सुनती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू कुछ भी बोलेगी। हाँ, सुनती रहती है, एक हाथ लंबी जबान है इसकी। वो तो आपके सामने कुछ नहीं बोली, वरना अभी छत पर मैं गई थी ना, इतने भाषण दे रही थी मुझे कि आप तो सो रही थी इसलिए मैंने चाय नहीं बनाई। बताओ, अरे मैं सो रही थी, मर थोड़ी ना गई थी। चाय बनाकर उठा भी सकती थी कि लो मम्मी जी चाय बना दी मैंने, लो अब पी लो चाय। अरे बस कर, कैसी चाय? तूने तो रामायण बना दी चाय के पीछे। अब बन गई है तो पी लो। तो 1 घंटे में चाय बनाकर लाइए। इस बुढ़िया को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? अरे मैं आगे आगे सारे काम करती हूँ, फिर भी मेरे सारे कामों में कमियां निकालती है। वो तो मैं पापा जी के सामने कुछ नहीं बोली, किसी दिन मेरा मुंह खुलवा कर छोड़ेंगी पापा जी के सामने भी। हर टाइम सुनाती रहती हैं बस। देखूंगी छोटी बहू आ जाएगी तो उसे कितना सुनाएंगी। मेरे तो नाक में दम कर रखा है बस। बहू, ये क्या ले जा रही है तू? माँ जी, ये कॉफी है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तूने चाय बनाई थी, तब अपनी भी चाय बना लेती, अलग से कॉफी बनाने की क्या जरूरत थी? तू घर की बहू है तो बहू की तरह रहा कर। अरे चाय बना लेती तो एक साथ ही बन जाती, अब अलग से दूध बिगाड़ा तूने इस कॉफी के लिए। मम्मी जी, मुझे चाय पसंद नहीं है, मुझे कॉफी पसंद है। अच्छा, चाय तो इसलिए नहीं पसंद ना, उसमें पानी पड़ता है, और कॉफी तो दूध में ही बनती है। ये तो घर बसाने वाले लक्षण नहीं है बहू। अरे घर बसाने वाली बहू तो पहले दूसरों के बारे में सोचती है, फिर अपने बारे में सोचती है। मम्मी जी, पहले मैंने आपके लिए चाय बनाई थी, अब अपने लिए कॉफी बनाई है। जो चीज सबके लिए बनती है ना, उसी में से खुद लिया कर, अलग से अपने लिए कुछ मत बनाया कर। अगर ऐसे बहू रसोई में करती है ना तो घर में बरकत नहीं होती। पर मम्मी जी, मुझे तो चाय पसंद ही नहीं है। अरे ऐसा भी कोई है जिसे चाय पसंद नहीं होती? और दूध तो चाय में भी पड़ता है। और अगर चाय पीनी पसंद बिल्कुल नहीं है तो कॉफी भी मत बना, वो भी तो चाय की तरह होती है। फर्क सिर्फ इतना है, चाय में पानी पड़ जाता है, कॉफी तो दूध से ही बनती है। बहू थोड़ा हाथ भींच कर चला कर, आगे चल के तुझे ही घर संभालना है। ऐसे मग भर भर कर कॉफी पिएगी दूध में कॉफी डालकर, तो कैसे काम चलेगा बता? अरे मम्मी जी, मेरी एक कॉफी पीने में ही घर में बरकत नहीं होगी क्या? और मुझे तो शादी से पहले से ही आदत है कॉफी पीने की। शादी से पहले आदत हो या ना हो, अब अपनी आदतों को बदल ले। अब तो अपने मायके में नहीं है, ससुराल में है। आई बात समझ में? और ससुराल में कैसे रहते तुझे मैं ही सिखाऊंगी, कोई बाहर से नहीं आएगा सिखाने। चल आज तो तूने बना लिए, आज तो पी ले, आगे से ध्यान रखना।
ठीक है मम्मी जी। ये देखो, ऐसी बहू होती है भला। अरे दूध में कॉफी लगाई और पी ली। कहाँ से आएगा इतना दूध? वैसे भी कितना महंगा हो रहा है दूध, फिर इन्हें पीने के लिए भी चाहिए। अरे इतनी तो कॉफी भी नहीं है जितना मुझे सुनने को मिल गया। आखिर कितना दूध लग गया होगा इसमें? माँ जी तो हद करती है। अरे बहू ससुराल में काम करेगी तो खाने पीने कहाँ जाएगी? जब मुझे चाय पसंद ही नहीं है तो मैं कैसे पी लूं चाय? पता नहीं एक बहू को ये सब क्यों सहन करना पड़ता है। अरे जब बहू बोलती है तो बहू की जबान तो दिखाई दे जाती है, और ये नहीं दिखाई देता कि वो कितना कुछ सहन कर रही है जब उसकी जबान निकली है। ये कॉफी के लिए इतना सुना दिया, बहू का काम तो किसी को दिखाई नहीं देता। बस ये चाय दूध खाना पीना ये सब दिखाई दे जाता है। अरे कोई मशीन होती है ना, उससे काम कराते हैं, उसे भी तेल पानी की जरूरत होती है, और यहाँ तो बहू को मशीन से भी बदतर समझा जाता है। अरे बहू। हाँ माँ जी, तेरा काम नहीं हुआ क्या अभी तक? नहीं माँ जी, वो बस बर्तन साफ कर रही थी। अरे वो सब छोड़, लड़की देखने जाना है शिवम के लिए, बोला था ना मैंने रात को। हाँ मम्मी जी, बस हो ही गया। चल ठीक है, आजा जल्दी। हाँ हाँ आती हूँ अभी। बहू। हाँ मम्मी जी। अरे ये क्या बनाया तूने? क्या हुआ मम्मी जी? सब्जी और रोटी है? ऐसे सब्जी बनाते हैं? सारी कच्ची पड़ी है ये, और ना इसमें नमक ना मिर्च। अरे तुझे सब्जी नहीं बनानी थी तो मना कर देती, ऐसे रांध काट के क्यों रख दी? मम्मी जी सुबह से तो मैं काम में लगी हुई थी, फिर उसके बाद हम लड़की देखने चले गए। अब शाम में आते ही आपने मुझे काम पर लगा दिया। अरे मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो थकती हूँ, और जल्दबाजी में रह गई होगी कोई कमी सब्जी में। अच्छा तू घर की बहू है? अरे तू ये जिम्मेदारियां नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा? और लड़की देखने ही तो गई थी, कोई जंग लड़ने थोड़ी ना गई थी जो तू थक गई। मम्मी जी आपने तो वहाँ से आकर आराम भी कर लिया, और मुझे तो देखो, मैं तो वहाँ से आते ही किचन में लग गई, और जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया है। रह गई होगी कोई कमी, अब चटनी ले लो, उससे खा लो। अच्छा अब कल की चटनी से मैं रोटी खाऊंगी? ये पकड़ अपनी रोटी, और मेरे लिए तो एक गिलास दूध गर्म कर दे, और एक लड्डू दे देना, मेरा तो उसी में पेट भर जाएगा। खिला दिया तूने तो पराठे। अरे भूख कैसे लगेगी, वहाँ ठूस ठूस कर तो मेवा खाई है। सब्जी ना अच्छा लगना तो एक बहाना है, असल में पेट में जगह तो है नहीं, पर कमी निकालनी है मुझ में। अरे जब पेट भरा हुआ ही था तो क्यों बोला था आते ही खाना बना ले, बस बहू को आराम ना मिल जाए, उससे तो काम करना ही करना है। भरा बॉर्डर मिला है, एक गिलास दूध और लड्डू ले आ। लड्डू से क्या पेट नहीं भरता जो मेरे ऊपर एहसान दिखा रही है? ले जा अपनी रोटियों को। कभी कभी मन तो करता है कि खाना ही ना बनाऊं, जब अपने आप बनाएंगी ना तब पता चल जाएगी। हाँ बहन। अरे हाँ, लड़की बहुत अच्छी है। और क्या, मैंने तो पूछ लिया उससे कि तुझे खाना तो बनाना आता है ना, या सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई की है? अरे बहन उसकी माँ बता रही थी बहुत अच्छा खाना बनाती है। और क्या, बड़ी बहू अच्छा खाना? अरे अब तो अच्छा खाना मेरी छोटी बहू ही बनाकर खिलाएगी, बड़ी बहू ने तो खिला दिया मुझे पकवान। चल मैं तुझे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ, क्यों खड़ी है यहाँ, बातें सुन रही है क्या मेरी? मम्मी जी मैं तो आपसे ये पूछने आई थी कि लड्डू गर्म करके लाऊं या ठंडा ही ले आऊं? तुझे पता नहीं है कि मैं गर्म करवा के खाती हूँ लड्डू? ये तो इतना थक गई है कि लड्डू भी गर्म नहीं होगा अब तुझसे। ले आती हूँ। मुझे नहीं पता, बातें सुन रही है खड़ी होके, कामचोर कहेंगी। चलो अब तो घर में छोटी बहू आ जाएगी, फिर कम से कम खाना तो अच्छा मिल जाया करेगा। इसके खाने में तो कभी नमक नहीं होता, कभी मिर्च नहीं होती, कभी उसे जलाकर रख देती है, कभी कच्चा ही रख देती है। अरे क्या हो गया? मैंने तो सोचा सो गई होगी तू। हाँ सो गई, भूखी सो जाऊं? भूखी क्यों? अरे सब्जी रोटी बनाई थी आपकी बहू ने, सब्जी वो कच्ची रख दी, ना उसमें नमक ना मिर्च, मुझसे तो खाई भी नहीं गई। फिर उससे बोला मैंने एक गिलास दूध गर्म करके दे दे, मैं तो लड्डू ही खा के सो जाऊंगी, उसके लिए भी 1 घंटा लगा दिया। अरे तू भी ना हर टाइम गुस्से में ही रहती है। तो क्या करूं, दिमाग खराब करके रखती है आपकी बहू मेरा हर टाइम। अरे तू वो सब छोड़, तू ये बता तुझे बहू कैसी लगी शिवम की? अच्छी है जी बहू, तो बहू में कोई कमी नहीं है, पढ़ी लिखी भी है और घरेलू भी है। उसकी माँ से मैंने तो साफ साफ पूछ लिया था कि बहू को खाना बनाना तो आता है ना? अरे हाँ हाँ, मैं भी वहीं बैठा था। हाँ हाँ, मैं तो खुशी में भूल ही गई, मैंने तो बोल दिया था खाना बना लेती है ना अच्छे से, तब कह रही थी उसकी माँ सब कुछ आता है जी बनाना। चलो अच्छा ही है, अब छोटी बहू के आने से कम खाना तो अच्छा मिल जाएगा। ऐसा नहीं कहते, अरे बड़ी बहू भी तो पूरे दिन काम में लगी रहती है। काम कम करती है, बिगाड़ती ज्यादा है, बस उसे तो खाना पीना दिखाई देता है। हमारे लिए तो चाय बना देगी, उस चाय में पानी होता है, दूध का छौंक लगा देती है बस, और अपने लिए मग भर के कॉफी बनाएगी दूध में घोल के। अरे तू क्या अब उसका खाना पीना भी चेक करती है? चेक नहीं करती, देखिए ले जाती हुई। आप ही बताओ, बहू ऐसी करती हुई अच्छी लगती है क्या? अरे हम भी बहू थे किसी जमाने में, जब सास ससुर खाना खा लेते, जब तो खाना खाते, वो भी बचा कुचा, कुछ बच जाता तो खा लेते, नहीं तो भूखे ही सो जाते। मजाल क्या इतनी हिम्मत नहीं थी जो बोल दे कि हमें कुछ खाने को नहीं मिला। और ये आजकल की बहू है, आजकल की बहू तो जबान चलाती है। क्या हो गया मम्मी जी, तो दूध में कॉफी डाल ली तो? अरे कोई बात नहीं, तो कॉफी पी ली तो उसमें क्या होगा, उसे कॉफी पसंद है वो कॉफी पी लेती है,
हमें चाय पसंद है, हमारे लिए चाय बना देती है। और तुझे चाय में ज्यादा दूध डलवाना हुआ करे तो बोल दिया कर उससे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो मैं ही बोलता हूँ बहू को कि बहू मेरी चाय तो कड़क बनाया कर, कम दूध वाली, तो इसलिए तेरी भी वैसी बन जाती है। तुझे ज्यादा दूध की पीनी है तो बोल दिया कर उसको, वो अलग बना दिया करेगी तेरी। हाँ, सबकी अलग अलग चाय बनेगी। पता भी है सब चीज कितनी महंगी हो रही है। अब जरूरी है क्या उसे कॉफी पीनी? अरे उसी चाय में से पी लिया करे। देख, आज लड़की देख कर आई है और रिश्ता पक्का हुआ है, घर में खुशी का माहौल होना चाहिए, और तू वो पुरानी बातें लेकर बैठ गई। और तू ये बता, शिवम कुछ कह रहा था क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं कह रहा। वो तो, उसे लड़की बहुत पसंद है, वो तो बहुत खुश था। अच्छा, चलो अच्छा है। अब तो तू इन बातों को छोड़कर शादी की तैयारियों में लग जा। मम्मी जी, अरे बहू चाय ले आई? हाँ मम्मी जी। पापा जी कहाँ हैं? उनकी भी चाय। अरे अभी आते होंगे। मम्मी जी। हाँ बहू, नाश्ते में क्या बनाना है? तू रहने दे, नाश्ता तो छोटी बहू बनाएगी, आज तो उसी के हाथ का खाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, फिर बता दो क्या खाओगी। बहू तू ऐसा करना, गाजर का हलवा बना लेना पहले। ठीक है मम्मी जी। आता है ना गाजर का हलवा बनाना? हाँ मम्मी जी आता है। ठीक है बहू, जा बना ले। और तू जाकर घर की साफ सफाई कर ले, खड़ी हो गई है टाइम पास करने के लिए। हेलो, हाँ पुष्पा। अच्छा कब आई? ठीक है। हाँ हाँ आ जाना। हाँ घर पर ही हूँ, ठीक है। अरे मेरी सहेली आने वाली है, कितने दिन बाद मिलूंगी अपनी सहेली से। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू। जी माँ जी। अरे मेरी सहेली आ रही है, बहुत दिन बाद मिलूंगी मैं उससे। अच्छा हाँ, उसके लिए बढ़िया सा खाना बना लेना, दोनों मिलकर। पर बढ़िया का मतलब बढ़िया बनाना, कोई कमी मत कर देना। ठीक है माँ जी। हाँ जाओ, अब थोड़ी देर में आने वाली है वो, और कुछ मीठे में भी बना लेना। ठीक है माँ जी। अरे कितने दिन बाद मिल रहे हैं हम, कितनी सारी बातें हैं करने को। अरे मंजू, अरे पुष्पा आ गई तू? और कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? अरे मैं तो ठीक हूँ, पर तूने ये क्या हाल बना रखा है? क्या हाल मतलब? अरे ये क्या पहन रखा है? अरे गाउन पहन रखा है, और क्या पहन रखा है? तू ऐसे कपड़े कब से पहनने लगी? तू तो सूट साड़ी पहनती थी ना। अरे तू मुझसे 6 साल पहले मिली थी, तब हम गाँव में रहते थे, अब हम शहर में रहते हैं, और शहर में तो सब ऐसे कपड़े पहनते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि शहर में रहे तो ऐसे कपड़े पहने। अरे अब तू मुझे कपड़ों के लिए सुनाती रहेगी या बिठाएगी भी? अच्छा हाँ, बैठ बैठ, मैं तो भूल ही गई। और ये बता, घर पे सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। तू बता, तेरी बहुएं कैसी है दोनों? बस ठीक है। अच्छा जी, आज चलती हूँ, अब शाम हो गई। अरे आज रुक जाती, कल चली जाती। अरे नहीं नहीं, सुबह आई थी, सुबह से शाम हो गई, अब तो चलती हूँ। आज तो ये भी सोचेंगे कहाँ गायब हो गई। अरे तो क्या हुआ, तू क्या रोज रोज आती है? वाह यार मंजू, तेरी बहू ने खाना बहुत टेस्टी बनाया था आज, मजा ही आ गया खाकर। अरे कहाँ अच्छा बनाती है, इनकी तारीफ इनके मुंह पर मत करके जा, वरना सर पे चढ़ जाएंगी। अरे पुष्पा ठीक कह रही है तू, बहुएं तो मेरी दोनों ही खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे तुझे क्या प्रॉब्लम है, तुझे नहीं पसंद आता क्या इनके हाथ का खाना? अरे आज ही थोड़ा ढंग का बन गया होगा, वरना हम तो रोज जला हुआ और कच्चा खाना खाते हैं। वो तो मैंने खड़े होके बनवाया है, तब आज ठीक ठाक बना दिया है। मुझे पूछ के देख मैं कैसे टाइम काट रही हूँ। पहले तो एक ही थी ऐसी, अब दूसरी भी ऐसी आ गई। कभी तो कच्चा बना देती है, कभी उसे जलाकर रख देती है। अरे तो क्या हो गया, बहू है तेरी, प्यार से समझाया कर, समझ जाएंगी। अरे प्यार से समझाऊंगी ना, मेरे सर पे चढ़ जाएंगी। इनके माँ बाप ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा इन्हें। चल तू तो बेकार में गुस्सा हो रही है, मुझे तो खाना बहुत टेस्टी लगा, चाहे तूने बनवाया हो चाहे इन्होंने बनाया हो, जो बात है वही कहूंगी मैं तो। अच्छा बहू चलती हूँ। ठीक है मौसी जी, फिर आऊंगी तुम्हारे हाथ का खाना खाने। हाँ हाँ मौसी जी जरूर। अच्छा चलती हूँ अब। चलो जीजाजी, मुझे बाहर तक छोड़ दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, चल। अब तुम लोग क्या खड़ी हो यहाँ, जाकर अपनी रसोई संभाल लो, कितनी गंदी पड़ी है। और क्या तुम्हें इनाम दूं, आज तुम्हारी तारीफ हुई है। देखा दीदी, हम कितनी मेहनत कर लें, पर मम्मी जी कभी खुश नहीं हो सकती। और तो और कोई और हमारी तारीफ करे वो भी बर्दाश्त नहीं है इनको। उसका भी श्रेय खुद ले गई, मैंने खड़े होके बनवाया खाना। अरे छोटी, तू तो अब आई है इस घर में, मैं तो पहले से ये सब झेल रही हूँ। आज तक कुछ भी अच्छा बना हो कभी नहीं बोला कि अच्छा बना है। हाँ, अगर महीने में एक बार कोई कमी रह जाए तो उसे रोज गाएंगी। पर दीदी कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, इन्होंने तो हद कर दी है। अरे बाहर वालों के सामने भी हमारी बेइज्जती करती है। वो मौसी जी बेचारी कितनी अच्छी थी, कितनी तारीफ कर रही थी हमारी, पर नहीं, इन्हें तो ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्हें तो ये लगता है कि बहू है तो बहू की तारीफ कैसे हो सकती है, इनके लिए तो कुछ भी कर लो। तो दीदी आपने सहन कर लिया, मुझसे तो नहीं सहन होता इतना। अरे तो क्या करेगी तू, रहना तो हमें फिर भी इसी घर में है। तू क्या अपने मायके जाएगी यहाँ घर छोड़कर? अरे दीदी मायके क्यों जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी और यहीं रह के सबक सिखाऊंगी इन्हें। अरे तू क्या सबक सिखाएगी? दीदी कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। चल देख लेना फिर जो करे, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। मायके जा रही हो? क्यों? मेरे भाई की शादी है, चाचा के लड़के की, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, कब जा रही हो दीदी?
मैं बस कल ही जा रही हूँ, अब तू देख लेना तुझे क्या करना है। वैसे भी मुझे तो बहुत डर लगता है माँ जी से। कोई बात नहीं दीदी, आप देखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी जब तक आप आओगी। अच्छा चल ठीक है। बहू ये क्या बनाया तूने? क्या हुआ माँ जी? ये क्या बनाया है? ये सब्जी बनाई है। और क्या? ये सब्जी बनाई है तूने? अरे इससे अच्छा तो जहरी खिला दे, इतना नमक डाल रखा है इसमें। अरे क्या हुआ? क्या हुआ क्या? इसे कुछ बनाना नहीं आता। शादी से पहले तो इसकी माँ ने बोला था इसे सब कुछ बनाना आता है। अब क्या हुआ? ये देख लो, ये सब्जी बनाई है, इसमें इतना नमक भर रखा है। ऐसे बनती है सब्जी? अरे जब कोई चीज बनानी नहीं आती तो बिगाड़ती भी क्यों है? पूछ लिया कर। मम्मी जी जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाई थी। तो तेरा मतलब क्या है कहने का? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने डाल दिया इसमें ऊपर से नमक। अरे तो सबका खाने का टेस्ट अलग अलग होता है, किसी को कम नमक पसंद होता है, किसी को ज्यादा। अरे तो इतने दिन हो गए इसे घर में आए, इसे पता नहीं है किसको क्या पसंद है। कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है। क्या हो गया तो? थोड़ा नमक ज्यादा हो गया तो? हाँ आपके लिए तो कुछ नहीं हुआ, इतनी महंगाई में सब सब्जी बनवा बनवा कर फेंक दूं। मम्मी जी फेंकने की क्या जरूरत है, इसे मैं खा लूंगी, आपके लिए कुछ और बना दूंगी। हाँ पैसे पेट पर लगते हैं, जो दो दो सब्जियां बनेंगी अब, तेरे लिए अलग और हमारे लिए अलग। पहले से ही ध्यान दे लिया करना इस बात का। और तुझे ये सब्जी पसंद है, मुझे तो लगता है तूने जानबूझकर नमक ज्यादा किया है ताकि तू ही खाए फिर इसे। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हो आप? मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये सब्जी वेस्ट ना हो, इसे मैं खा लेती हूँ, आपके लिए कुछ और बना दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, कुछ और बना देगी। अरे ऐसे एक टाइम में दो दो सब्जियां बनेंगी तो कैसे पार पड़ेगी? तूने तो कह दिया दूसरी सब्जी बना दूंगी। ऐसी तो वो बड़ी बहू थी, उसने नाक में दम कर रखा था, ऐसे तू आ गई। अरे जीने दोगी मुझे? नहीं जीने दोगी? अरे मंजू इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है जो तू बहू को इतना सुना रही है। अरे बेचारी पूरे दिन घर के काम में लगी रहती है, थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो क्या हो गया? आप तो रहने दो, आपने सर पे चढ़ा रखा ही नहीं, वरना इनकी मजाल जो ये कुछ बिगाड़ दे। जाब इस सब्जी में थोड़ा सा घी डाल दे ताकि नमक कम हो जाए। अरे तुझे घी खाना है तो वैसे बता दे, तू बहाने क्यों लगा रही है कि नमक ज्यादा है तो घी डाल दे इसमें? कोई मना करता है क्या तुझसे? रहने दो, वो तो मैं घी इसलिए डलवा रही हूँ ताकि नमक कम हो जाए। मैं सब जानता हूँ, इतने सालों से रह रहा हूँ तेरे साथ। तुझे इस सब्जी में घी पसंद है तो तू पहले डलवा लेती, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? आप तो रहने दो, आपको तो बस मेरी गलती दिखाई देती है हर टाइम, और आप भी खा के देख लो उसमें नमक है ही ज्यादा। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ऐसे बात का पतंगड़ नहीं बनाते। और सीख जाएगी बेचारी धीरे धीरे। और वैसे भी बड़ी बहू को तो इतने साल हो गए इस घर में, तुझे तो उसके हाथ का ही खाना अच्छा नहीं लगता, इसे तो फिर भी कम टाइम हुआ है। अरे खाना अच्छा बने तब कहूँ ना अच्छा है, और आपकी तरह ना बिना वजह मुझसे तारीफ नहीं होती। रहने दे, तुझसे तो बहस करना बेकार है। खुद को घी खाना है, बहू पर इल्जाम लगा रही है। अरे मुझे घी खाना होगा तो मैं लेना लूंगी, मुझे क्या डर पड़ा है किसी का? बहू से कुछ कहने नहीं देते। अरे इन्हें घी डलवा कर खाना है सब्जी में तो वैसे बता दे, ये क्या बात हुई? नमक ज्यादा है, और मैंने तो खुद चक्कर देखी थी। मम्मी जी को भी ना बहाना चाहिए लड़ने का। बस अब बहुत हो गया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये ऐसे नहीं मानेंगी। अरे बिना वजह ही सुनाती रहती है, और दीदी ने सुन लिया होगा आज तक, मुझसे नहीं सुना जाता। जब तो इन्हें आदत पड़ रही है बात बात पर गुस्सा होने की। पता नहीं हर चीज में ऐसे कमी निकाल देंगी जैसे खुद कितना अच्छा खाना बनाती होंगी। अरे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना कुछ ऐसा करूं जो इन्हें खुद ही खाना बनाना पड़े। तब देखती हूँ ये कैसा खाना बनाती है। अब तो इन्हें किसी के बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता। अब पता है मुझे क्या करना है। अरे कितना टाइम हो गया, आज बहू उठी नहीं है क्या? अरे रसोई में भी नहीं है। अरे क्या हुआ, आज चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे बहू लगता है उठी नहीं है आज। बताओ ये कोई टाइम है उठने का? इसकी तो बहुत आदत खराब हो रही है, अभी देखती हूँ जाकर। अरे तो तू ही बना ले चाय। अरे जाकर उठाकर तो लाऊं महारानी को, भूल गई है क्या ससुराल में है कि मायके में है, जब तक नहीं उठी है। अरे कोई बात नहीं, उठ जाएगी। तू चाय बना ला 2 कप अपने लिए और मेरे लिए। अरे देखो तो सही जाकर, अब तक नींद क्यों नहीं खुली है महारानी की? भाई ये नहीं मानती। अरे 2 कप चाय खुद भी बना लेगी तो क्या हो जाएगा? अरे कमरे में भी कोई नहीं है। अरे कहाँ चली गई है? और शिवम भी नहीं है। अरे शिवम तो जिम गया होगा। अरे ये महारानी कहाँ चली गई, बताया भी नहीं कुछ। आन दो इसे, मैं बताती हूँ। अरे क्या हुआ, बना दी चाय? अरे चाय तो बाद में बनाऊंगी, पहले आपकी बहू को तो देख लूं कहाँ है। अरे कहीं गई है तो बता कर भी तो जा सकती थी। माँ? अरे आ गया तो जिम से? हाँ माँ मैं तो आ गया, पर क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों? अरे गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? कहाँ है तेरी बहू? वो तो। अरे बहू कहाँ गई थी तू? मम्मी जी वो बाहर टहलने गई थी पार्क में। अच्छा तू पार्क में टहलने गई थी, और घर का काम कौन करेगा? जाके चाय बना ले। मम्मी जी मैं अभी वॉक करके आई हूँ तो मैं थक गई हूँ, इसलिए चाय आप खुद ही बना लो। अरे देखा कैसे जबान चला कर गई है।
ओहो माँ, क्या हो गया? चाय तो बनानी है, बना लो आप। वैसे भी वो रोज रोज तो वॉक करने जाती नहीं है, आज ही गई थी। और पहले दिन तो थक ही जाते हैं, धीरे धीरे आदत पड़ती है। और माँ, अपने शरीर का ध्यान रखना तो अच्छी बात है, इसमें क्या गलत है? अच्छा, मैं भी नहाकर तैयार हो जाता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। अरे पर देख लो कैसे जबान चलाकर गई है। और इस शिवम को तो देखो, ये तो नहीं है कि अपनी बहू को डांटे कि तूने चाय क्यों नहीं बनाई, ऊपर से मुझसे कह कर गया है क्या हो गया चाय खुद बना लोगी तो। अरे घर में दो दो बहुएं होते हुए मैं काम करूंगी तो इनका क्या चाय डालूंगी। अब ये महारानी वॉक पर जाया करेंगी। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि 2 कप चाय बना ले, अपनी और मेरी, पर तुझे कहाँ समझ में आती है। आपको तो यही लग रहा था कि मैं ही चाय बनाऊं, लाती हूँ बनाकर। अरे बहू। हाँ माँ जी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? चाय भी मैंने बना ली, अब खाना भी नहीं बनाना क्या? जब से आई है वॉक करके, जब से पड़ी है। अरे सारे घर के काम पड़े हैं, कौन करेगा उन्हें? तो मम्मी जी मैं कर लूंगी अपने काम जो मुझे करने हैं। कब कर लेगी? 11 बज रहे हैं, खाना नहीं बनाना क्या? मम्मी जी मैंने अपना और इनका खाना बना लिया। क्या? हाँ मम्मी जी, मैंने इनका और अपना खाना बना लिया और ये अपना लंच लेकर ऑफिस भी चले गए। अपना अपना खाना बना लिया? मतलब हमारा कौन बनाएगा? मम्मी जी आप खुद बना लो, वैसे भी आपको कौन सा पसंद आता है किसी के हाथ का खाना, तो आप खुद ही बनाओ अपने लिए खाना। क्या? अरे बहू तू ये क्या बोले जा रही है? ठीक ही तो बोल रही हूँ मम्मी जी। जब आपको हमारे हाथ का खाना पसंद ही नहीं है तो आप खुद ही बनाकर खा लिया करो, मैं अपना और इनका बना लिया करूंगी। अरे ले आई खाना, जल्दी से ले आ, भूख लग रही है। हाँ लो। क्या हुआ? अरे तू परेशान क्यों है? सब ठीक तो है ना? और ये कैसा खाना बनाया है? न दही है न लस्सी है, ऐसे सूखी रोटी कैसे खाऊं? अब तो आपको ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा। मतलब ये कि आपकी बहू ने अपना खाना बना लिया और हमारा नहीं बनाया, ये खाना मैं बना कर लाई हूँ। अच्छा, ये सब तो होना ही था, और कमी निकाल लो उनके खाने में। तुझे ही उनका हाथ का बनाया हुआ कुछ अच्छा नहीं लगता था, अब बना बुढ़ापे में खाना। अरे आप चुपचाप खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। बस यही दिन देखने बाकी थे, अब तो दो दो बहुओं के होते हुए खाना भी अपने आप बनाना पड़ेगा मुझे। अरे ये कैसा खाना बनाया है तूने? क्यों, क्या हुआ जी? अरे इसे खाना कहते हैं क्या? तू तो सबके खाने में नकल निकालती है, और तुझे तो खुद नहीं आता खाना बनाना। ये क्या बनाकर रख दिया? ना इसमें नमक है ना मिर्च है, ऐसा लग रहा है जैसे उबाल के रख दिया हो। अरे जैसा बनाया जी खा लो ना। अरे एक तो इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया है, और आपको तो पता ही है इतने दिनों से मेरी आदत छूटी पड़ी है, मैं तो खाना बनाना ही भूल गई हूँ। तो फिर तू ही खा ले ये खाना, मुझसे तो खाया नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, अब खा लो जैसा बनाए, शाम को कुछ और बना दूंगी। अरे कैसे खा लूं? मेरे तो गले से नीचे नहीं उतरेगा ये, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। कि बहू भी ना, इसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। आने दे बड़ी बहू को, अब तो वही बनाकर खिलाएगी हमें खाना। हेलो, हाँ दीदी। अच्छा हाँ जा रही हो आप? हाँ हाँ सब ठीक है, और आपको पता है ना आपको क्या करना है। चलो ठीक है आ जाओ। अरे बड़ी बहू तू आ गई? हाँ माँ जी, कैसी हो आप? हाँ बस बस बहू। अरे पैर वैर तो बाद में छू लेना, तू जाकर खाना बना दे। तुझे पता है जब से तू गई है ना, मैंने तो ढंग से खाना ही नहीं खाया। मम्मी जी मैं सिर्फ अपना खाना बनाऊंगी, आप अपना तो खाना खुद ही बना लेना। अरे सब तरीके का खाना बना के देख लिया हमने, पर आपको आज तक कोई भी खाना पसंद नहीं आया हमारे हाथ का, इसलिए अब से आप अपना खाना खुद ही बनाना। बहू अरे पागल हो गई है क्या? घर में दो दो बहुओं के होते हुए अब हम अपना खाना अलग बनाएंगे? तो मम्मी जी खाने में नुक्स भी तो आप ही निकालती हो, कोई और थोड़ी निकालता है। अब जैसा आपको पसंद हो वैसा बनाकर खा लेना। अरे ये क्या बात हुई भला? मम्मी जी मैं बहुत थक गई हूँ, आराम कर लेती हूँ। सोचा था छोटी बहू खाना नहीं बना रही तो कोई बात नहीं, बड़ी बहू आएगी उससे बनवा लूंगी, पर ये भी मुंह पर साफ मना करके चली गई। अब मुझे खाना अपना खुद ही बनाना पड़ेगा। अरे क्या हुआ, बड़ी बहू आ गई क्या? हाँ आ गई आपकी बड़ी बहू। अच्छा, पर तू इतनी गुस्से में क्यों है? अरे मैंने उससे बोला तू जाकर खाना बना ले, उसने भी साफ मना कर दिया, बोलती है मम्मी जी अपना खाना खुद बना लो। अरे इन दोनों बहुओं को हो क्या गया है? क्यों, तुझे बुरा क्यों लग रहा है? ये सब कुछ तेरी वजह से तो हो रहा है। मेरी वजह से? और क्या। अरे आज तक बहुओं ने जो भी बनाया तूने कभी उनके खाने की तारीफ नहीं की। हाँ वो बेचारी यही करेंगी ना लास्ट में दुखी होकर, और क्या करेंगी बता। और मैंने तुझे कितना समझाया था, सबका खाना बनाने का तरीका अलग होता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सबके खाने में कमी निकालते रहें। अरे जब कमी के काम करेंगी तो कमी निकाली जाएगी, और मुझसे झूठी तारीफ नहीं होती। मैं तो जो होता है वही बोलती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। तो ठीक है फिर, अब बना ले खुद खाना। मैं सब समझती हूँ, इन दोनों की मिली भगत है, जानबूझ के कर रही है दोनों मेरे साथ ऐसा, पर मैं भी इनकी सास हूँ,
अच्छा, अब भी नहीं सुधरी तू? अब भी सबक सिखाने के बारे में ही सोच रही है? ये तो नहीं कि बहुओं से माफी मांग ले, कह दे उनसे कि गलती हो गई तुझसे, जो तूने उनके खाने में कमी निकाली। अरे इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें खाना भी नसीब नहीं होता, और हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो हमें कदर नहीं होती खाने की। और अब तो तू खुश होगी ना? अब तो अपने आप बनाया कर, अपने आप खाया कर, जो भी तुझे पसंद हो, जैसा भी तुझे पसंद हो। अब किसने तेरा हाथ रोका है? अरे मैं तुझे यही समझाता था कि बहुओं के पीछे इतना मत पड़ा कर। अरे वो भी किसी के घर की बेटियां हैं, अपने घर आई हैं बहू बनकर, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उनके पीछे ही पड़ जाएं। अरे उनके बारे में भी तो हमें ही सोचना है, और कौन सोचेगा बता? पूरे दिन दोनों बहुओं को मम्मी जी करते हुए मुंह नहीं थकता, और तू तू उनकी बुराई करते हुए नहीं थकती। बता अब तुझे क्या मिला? कोई भी बेटी ना अपने घर से सीख कर नहीं आती है कि वो अपनी ससुराल में जाकर सबको दुखी करेगी, सबको परेशान करेगी। वो तो जैसा बहुओं पर बीतता है ना, फिर वो वैसा ही करने लग जाती हैं। अब बहुओं ने तो खूब कोशिश की तुझे अपनी माँ मानने की, पर तू ही उन्हें कभी अपनी बेटी नहीं मान पाई। सिर्फ तूने उनकी कमियों पर ध्यान दिया, और तू क्या कहती रहती है कि ये अच्छा नहीं बनाया, वो अच्छा नहीं बनाया। और कभी अगर कुछ अच्छा बनाया बहुओं ने, तो कभी तूने तारीफ की कि बहू आज तूने सब्जी अच्छी बनाई है, या आज तूने ये खाना अच्छा बनाया है? हाँ जी, आप सही कह रहे हो, पर मैं तो तारीफ इसलिए नहीं करती थी कि बहू मेरे सर पर बैठ जाएंगी, फिर मेरा कहना नहीं मानेंगी। अच्छा, तो तूने सोचा इन्हें दबा कर रख लूं। अब दबा लिया? अब तो दोनों बहुएं बोलकर चली गई ना तेरे मुंह पर कि अपना खाना बनाओ और खाओ। बता अब तुझे क्या मिला? अरे किसी इंसान को इतना भी नहीं दबाना चाहिए कि उसका डर ही खत्म हो जाए। प्यार से भी रिश्ते चलाए जा सकते हैं, पर तू तो उनके हाथ धोकर ही पीछे पड़ गई। कोई रिश्तेदार आ जाओ, सबके सामने अपनी बहुओं की बुराई। अरे मैं तो ये कहता हूँ, अगर हमारी बहू में कमी है भी ना, तो भी हमें किसी और के सामने नहीं कहना चाहिए, उसे अकेले में समझाना चाहिए। रिश्ते बनने में बहुत टाइम लग जाता है, और टूटने में बिल्कुल समय नहीं लगता। अभी भी वक्त है, जाकर बहुओं से माफी मांग ले, और इस जवान को बंद करके सेवा करवा ले अपने बुढ़ापे में। तेरी बहुओं में कोई कमी नहीं है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो ये सोचा कि बहुओं को दबा कर रखूंगी, उनकी तारीफ नहीं करूंगी तो वो मुझसे डरेंगी और मेरा कहना मानेंगी, पर ये तो सब उल्टा हो गया। आज मेरी बड़ी बहू मेरे मुंह पर बोल कर गई कि मैं आपका खाना नहीं बनाऊंगी। ये वही बहू है जिसने पूरा घर अकेले ने संभाला इतने सालों तक, और कभी उफ तक नहीं की। मैंने फिर भी उसके काम की कभी कदर नहीं की, पर आप मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको भी खाना अच्छे से नहीं मिला। अरे तुझसे किसने कहा मुझे खाना अच्छे से नहीं मिला? मतलब? अरे मुझे तो छोटी बहू खाना दे देती थी, क्योंकि मैंने उसके खाने की कभी भी बुराई नहीं की, हमेशा तारीफ ही करता हूँ। तो तेरे लिए उसने खाना बनाया हो या ना बनाया हो, पर मुझे तो उसने दोनों टाइम बढ़िया खाना दिया है। और तुझे क्या लगता था कि मैं तेरे उबले हुआ खाना खाता हूँ? और अब तो तुझे ये बात माननी पड़ेगी कि तेरी दोनों बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो तू माफी मुझसे नहीं, जाकर उन दोनों से मांग जिनका तूने दिल दुखाया है। अरे दीदी, आप परेशान क्यों हो रही हो? अरे छोटी, परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? तुझे पता है, आज तक मैंने मम्मी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। आज मुझे उनके मुंह पर मना करना पड़ा कि मैं आपका खाना नहीं बनाऊंगी। मुझे बहुत बुरा लगा। अरे आखिर सास भी तो माँ समान ही होती है। हमारी माँ के साथ कोई ऐसा करे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे क्या? अरे दीदी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, और ये सब हम उनके भले के लिए तो कर रहे हैं। अरे उन्हें समझना चाहिए ना कि हम उनके घर की बहुएं हैं, और वो हमारी बुराई करती रहती है हर टाइम। आखिर उनके बुढ़ापे में हम ही तो काम आएंगे, और कौन काम आएगा? और ऐसा बोल बोल कर तो वो हमें इतना मजबूर कर देंगी कि जब टाइम उनकी सेवा करने का आएगा ना, तब तक हमारा मन बिल्कुल मर चुका होगा। बस वो ये बात इतनी सी क्यों नहीं समझती है? अरे हम बहू हैं तो क्या हुआ, हमें भी दो सब प्यार के बोल दें तो किसी का कुछ घिस तो नहीं जाएगा। अरे तू अपनी जगह ठीक है छोटी, पर फिर भी मुझे लगता है मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था माँ जी को। बहू, माँ जी, बड़ी बहू, छोटी बहू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम दोनों की कभी कदर नहीं की, और तुम लोगों ने कितना भी अच्छा खाना बनाया, कभी तुम्हारी तारीफ नहीं की। आज मुझे सबक मिल गया है कि बहू भी अपने घर का हिस्सा होती है, और बहू का भी मन करता है कि उनकी तारीफ हो। मुझे माफ कर दो। अरे मम्मी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी जी, अरे आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर जो हम चाहते थे वो तो हो गया। मतलब? अरे मम्मी जी, ये सब हम दोनों ने प्लान किया था। हाँ मम्मी जी, हम तो बस ये चाहते थे कि आप अपनी आदतें सुधारो, और हम खाना बहुत प्यार से बनाते हैं। उसमें भी अगर कोई उस खाने में नुक्स निकाले तो गुस्सा तो आएगा ही मम्मी जी। हाँ बहू, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अरे सबके खाना बनाने का तरीका अलग होता है, पर तुम दोनों वाकई में खाना बहुत अच्छा बनाती हो।
तो मम्मी जी, आज रात के खाने में क्या बनाना है? अरे बड़ी बहू, तू तो दाल मखनी बहुत अच्छी बनाती है, तू वो बना लेना। अरे तेरी दाल मखनी के आगे तो मुझे होटल की दाल मखनी भी अच्छी नहीं लगती, इतनी स्वाद बनाती है। और छोटी बहू, तू गाजर का हलवा बनाना। तूने पहली बार गाजर का हलवा बनाया था ना, बहुत स्वाद बना था। तो मम्मी जी, आप उसी समय मेरी तारीफ कर देती तो आज ये सब नहीं देखना पड़ता आपको। हाँ बहू, तूने ठीक कहा, तू गाजर का हलवा बनाना। वाकई में तू गाजर का हलवा बहुत स्वाद बनाती है। मैंने तो ऐसा गाजर का हलवा कहीं नहीं खाया जो तूने बनाया था पहली बार। मम्मी जी, अगर हमसे भी कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर देना। हाँ बहू, अब मैं तुम्हारे खाने की कभी बुराई नहीं करूंगी, हमेशा तारीफ ही करूंगी। और मम्मी जी, कभी कभार खराब बन जाए तो भी और दोस्तों, आप भी एक दूसरे की तारीफ किया करो, क्योंकि तारीफ करने में कोई पैसे नहीं लगते।